हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डेटा डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे प्रिकॉशन बिफोर यूजिंग डेटा फ्रॉम अ सेकेंडरी सोर्सेस। द्वितीय समंकों के प्रयोग में सावधानियाँ। दो द कलेक्शन एंड यूज ऑफ सेकेंडरी डेटा इज सिंपल एंड economical, there is need of extreme care in using such data. Professor Connor says that statistics, especially other people's statistics, are full of pitfalls for the user unless used with caution. Hence, before using secondary data, the following aspect should be considered carefully. वैसे द्वितीय समंकों का संकलन सरल और कम खर्चीला होता है, लेकिन इनके प्रयोग में बड़ी सावधानी की आवश्यकता होती है। प्रोफेसर कॉर्नर ने कहा है कि समंक विशेष रूप से अन्य व्यक्तियों द्वारा संकलित समंक यदि सावधानी से प्रयोग में नहीं लाए जाएं तो वे प्रयोगकर्ता के लिए अनेक त्रुटियों से पूर्ण होते हैं। इसलिए द्वितीय समंकों के प्रयोग करने से पहले कुछ बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। अब कौन कौन सी बातें हैं देखते हैं इसको। फर्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रीवियस इन्वेस्टिगेशन, पूर्व अनुसंधान का उद्देश्य। सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि समंकों को मूल रूप से कलेक्ट करने का उद्देश्य क्या था। यदि वह उद्देश्य वर्तमान अनुसंधान के उद्देश्य के लगभग समान हो तो हम सेकेंडरी डेटा का प्रयोग ऑब्वियसली कर सकते हैं। प्रोफेसर सेक्रेस्ट के अनुसार देखें तो समंक अच्छे या बुरे, संतोषजनक या असंतोषजनक उस उद्देश्य के अनुसार होते हैं जिससे उनका कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, एनालिसिस किया गया है। नेक्स्ट, एबिलिटी एंड गुडविल ऑफ प्रीवियस इन्वेस्टिगेटर, पूर्व अनुसंधान की योग्यता अथवा ख्याति। देखिए, द्वितीय समंकों के प्रयोग से पहले हमें ये भी देखना होगा कि जिस व्यक्ति द्वारा प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया गया था उसकी एबिलिटी, स्किल, ऑनेस्टी या उसका कैसा दृष्टिकोण था अनुसंधान के लिए, उसके पास क्या सोर्सेस थे। यदि प्राइमरी डेटा किसी संस्था या ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कलेक्ट किया गया हो तो उसकी गुडविल किस प्रकार की है। यदि ये बातें संतोषजनक हो तो समंकों की विश्वसनीयता बढ़ जाती है और समंकों को विश्वसनीय माना जाता है। नेक्स्ट, टाइम ऑफ डेटा कलेक्शन, समंक संकलन का समय। द्वितीय समंकों का प्रयोग करते समय ये भी देखना होगा कि डेटा किस पीरियड में कलेक्ट किया गया था। यदि ये पीरियड नॉर्मल पीरियड हो तो उनका प्रयोग किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, किसानों की ऋण ग्रस्तता के समंक अकाल वाले वर्ष में इकट्ठे किए गए हों, मतलब जिसमें सूखा पड़ गया हो, ऐसी कंडीशन में इकट्ठे किए गए हों, तो सामान्य वर्षों में
इनका प्रयोग उचित निष्कर्ष नहीं देगा। और समय की दृष्टि से ये भी देखना होगा कि समंक संकलन को कितना टाइम बीत चुका है। जितना अधिक समय बीत गया होगा, समंक उतने ही कम उपयोगी रह जाएंगे। नेक्स्ट प्रिकॉशन देखते हैं, मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, समंक संकलन की रीति। ये भी जांच करनी चाहिए कि डेटा कलेक्शन किस मेथड से कलेक्ट किए गए हैं। हमने उनको सैंपल रैंडम सैम्पलिंग से देखा है, या नॉन रैंडम सैम्पलिंग से देखा है, या सेंसस मेथड से देखा है। यदि रैंडम सैम्पलिंग का प्रयोग किया है तो वह रीति सूटेबल थी या नहीं, तो ये प्रिकॉशन भी है। डेटा कलेक्शन के मेथड को भी ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट, लिमिट्स ऑफ अप्रोक्सीमेशन, सन्निकटीकरण की सीमा। हमें ये भी पता लगाना होगा कि उन डेटा में लिमिट्स ऑफ अप्रोक्सीमेशन क्या है, मतलब सन्निकटीकरण की सीमा क्या है। और ये जो लिमिटेशन है, जितनी कम होगी डेटा को उतना ही रिलायबल माना जाएगा। नेक्स्ट प्रिकॉशन, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट डेटा, विभिन्न समंकों की तुलना। यदि किसी विषय के संबंध में कई सोर्सेज से सेकेंडरी डेटा अवेलेबल हो, तो विभिन्न आधारों पर उनकी कंपैरिजन करके ये पता लगाने का प्रयास करना चाहिए कि कौन सा सोर्स अधिक रिलायबल है, कौन सा सोर्स अधिक विश्वसनीय है, और कौन सा सोर्स विश्वसनीय नहीं है। नेक्स्ट प्रिकॉशन, डेफिनेशन ऑफ यूनिट्स, इकाई की परिभाषा। प्राइमरी डेटा के कलेक्शन में इकाइयों के अर्थों को ध्यान में रखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, देश में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना है। अब यदि गरीबी की रेखा का अर्थ ही बदल जाए, तो जो हमने पहले से डेटा कलेक्ट किया था, तो हम उनका प्रयोग नहीं कर सकते। नेक्स्ट प्रिकॉशन, एक्सपेरिमेंटल टेस्ट, परीक्षात्मक जांच। इन्वेस्टिगेटर को सेकेंडरी डेटा की एक्सपेरिमेंटल जांच भी कर लेनी चाहिए। इस दृष्टि से समंकों के योग, प्रतिशत, दर आदि की गणना करके उनकी विश्वसनीयता को परखा जा सकता है। नेक्स्ट प्रिकॉशन, लेवल ऑफ एक्यूरेसी, शुद्धता का स्तर। द्वितीय समंकों के प्रयोग से पहले ये भी देखना चाहिए कि प्रस्तुत समंकों में शुद्धता का स्तर क्या रखा गया था, मतलब लेवल ऑफ एक्यूरेसी क्या थी, और उसे प्राप्त करने में कहाँ तक सफलता मिली थी। तो इस प्रिकॉशन के पॉइंटों के बेस पर कह सकते हैं कि सेकेंडरी डेटा के प्रयोग करने से पहले उनको अच्छी प्रकार से परखना होगा। J.M. वेबर ने लिखा है, अन्य व्यक्तियों के परिणामों को अपनाना ही हमारी शोध को
उचित दिशा देने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इसी प्रकार बाउले ने भी स्पष्ट किया है, प्रकाशित समंकों को उनका अर्थ एवं उनकी परिसीमाएं ज्ञात किए बिना उनको उसी रूप में मान लेना कभी खतरे से खाली नहीं है। ये हमेशा आवश्यक है कि उन तर्कों की आलोचना कर ली जाए और उन पर आधारित किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार इन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए सेकेंडरी डेटा को यूज़ किया जाए, क्योंकि यदि सावधानी से प्रयोग में अगर इन डेटा को नहीं लाते हैं तो किसी भी यूज़र के लिए ये अनेक त्रुटियों से भरा हो सकता है, जो किसी भी अनुसंधानकर्ता के शोध कार्य को प्रभावित कर सकता है। इसलिए द्वितीय समंकों के प्रयोग करने से पहले उनको अच्छी प्रकार से परख कर ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यदि वह वर्तमान अनुसंधान के उद्देश्य के लगभग समान हो तब तो हम द्वितीय समंकों का प्रयोग कर सकते हैं। यदि वह वर्तमान अनुसंधान के उद्देश्य से विभिन्न हो, उनमें भिन्नता पाई जाए तो हम सेकेंडरी डेटा का यूज़ ना करें, तो ये किसी भी शोध कार्य के लिए उपयुक्त रहता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।